होली छूट जाता है, दशहरा छूट जाता है, कभी कभी किसी का जॉब भी छूट जाता है, लेकिन कभी छठ नहीं छूटता। क्या है कि हमारे लिए जॉब प्रमोशन से बड़ा होता है छठ पूजा। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घरवा उहे गलियां पुकारे। ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। छठ पूजा का ना किसी से कोई तुलना नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी जिंदगी, इसका किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। देश प्रदेश में रहने वाले वो हर आदमी का हम मजबूरी समझते हैं, जो नहाए खाए से लेकर सांझे अर्घ देने तक बस उसी छुट्टी का इंतजार करते रहते हैं, ताकि एक दिन पहले अगर छुट्टी मिल जाए तब वही हम घर लौट के चले। देखिए, चाहे वो होली हो, दशहरा हो या छठ हो, ये सब तब अच्छा लगता है जब आदमी घर पर होता है। घर से बाहर रह के आदमी सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि हर पर्व तीज त्योहार से भी अलग हो जाता है। मन तो होता है, लेकिन तन धन के चक्कर में इधर उधर बंद कर रह जाता है। और उस समय रोजी रोटी, घर और छठ को आदमी तीनों को तीन एंगल से सोचता है। कभी कभी रोजी रोटी के चक्कर में छठ छूट जाता है, तो कभी छठ के चक्कर में रोजी रोटी। और सच भी यही है कि आखिर आदमी कमा कर करे क्या जब घरे पे तीज त्योहार न बीते। अब पता ना कैसे, जैसे ही दशहरा दिवाली निचकाता है, वैसे कहीं ट्रेन कैंसिल हो जाता है, तो कहीं किसी का टिकट ही कंफर्म नहीं होता। गुब्बारों और फुटते पटाखों में सजी घाट की चकाचौंध रोशनी में जिंदगी की बढ़ती उम्र की मनोकामना। वो कोसी के जलते दीप, वो गन्ने में लगी लाल रंग की साड़ी, और उस साड़ी में मेरी माँ के लिए भावना। छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। सज धज के
वेदियों पर देवियों के लिए उस सुपले में सब्जियों और फलों का बिखरना बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह है, जो बिखर रही है देश विदेश के कई दूर कोने में। वो निर्जल व्रत में तड़पती प्यास की जो रुदन है ना, वही है हर एक के जहन, कि कब जाके उठा लेते अपने गमकते महकते उस दौरे को जिसमें अपनी भावनाएं कूट कूट कर उठेगी। ये जो छठ है ना, ये जिंदगी है यार। ये छठ सिर्फ 3 दिन का त्योहार थोड़ी है, बल्कि साल भर का इंतजार भी तो है छठ। क्या है कि छठ के साथ साथ साल भर का सारा पर्व त्योहार खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है घाट की लड़काई और रॉकेट छुरी की लड़ाई। बदलते समय और बदलते रंग में यदि कोई चीज़ गाढ़ा है तो वो है छठी माई की महिमा। तबे तो एगो रिक्शा खींचे वाला आदमी भी इतना श्रद्धा रखता है कि घाट पर सांझ के जाए से पहले इतना फल फूल का व्यवस्था हो जाए ताकि भोरे गांव में बांट देने के बाद कोई घर छूटा ना रह जाए। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
छठ की सजावट और वेदी की बनावट, थोड़ी सी कपकपाहट में उन वेदियों पर जलते दीप की जगमगाहट, कोशी की रोशनी और उस रोशनी में जगमगाता हमारी माँ का चेहरा, और उस चेहरे को निहारते घाट के किनारे खड़े हम। आह, छठ की शाम और छठ की सुबह और जिंदगी का पुनर्जन्म सब एक जैसे ही तो है। छठ की बात ही अलग है, और जिसकी बात अलग हो जाती है वो चीज़ तो खास हो ही जाती है। हलवा से बबूनी बहांगी सजाए, ओ हलवा के भरवा से लचकत जाए, बहांगी लचकत जाए, बहांगी लचकत जाए। पानी में खड़ा होके भर के मांगे आसी सफा, मांगे आसी सफा, सबके सुहागिन रखिया, दिया उम्मीद हजार, दिया उम्मीद हजार। हे दीनानाथ सुन ला पुकारा, हे दीनानाथ बिनती हमारी, हे दीनानाथ छठ को शब्दों के परिभाषा में समेट पाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को किसी कोरे कागज पर उकेरना। और मेरी फीलिंग और इमोशन का दो लोगों से गहरा लगाव, पहली माँ और दूसरी छठी माँ। और ये भी एक संयोग है कि छठ का त्यौहार और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छठ माँ के लिए तो माँ भी छठ के लिए। सब गुण गाइला हो, बाबा फुलवा छतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो।
जब मेरी माँ गाती है तो मेरी फीलिंग का सैलाब मेरी आंखों से मरने लगता है। माँ के द्वारा गाया वो छठ का गीत बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के सबसे फेवरेट हुआ करता है मेरा। लव है मुझे उस सुरीली आवाज़ से जिसे सुनने की बेकरारी और तड़प आज भी रहती है। छठ के समय ज़िंदगी एक तरफ पलट जाती है। हमारी ज़िंदगी के 11 महीने एक तरफ और छठ का महीना एक तरफ। हमारी ज़िंदगी में हर दिन का सूरज एक तरफ और छठ के दिन का सूरज एक तरफ। हमारी ज़िंदगी में बाज़ार की सारी मिठाइयाँ एक तरफ और छठ के ठेकुए का प्रसाद एक तरफ। हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी एक तरफ और ज़िंदगी में छठ एक तरफ। माँ अपने लिए कामनाएं बाद में करती है, पर दुनिया और दुनिया के लोगों के लिए सबसे पहले। और सूर्य की पहली लालिमा को वो पहला अर्घ देते हुए अपने लाल की बढ़ती उम्र की मनोकामनाएं माँ का छठी माँ से पहली अभिलाषा होती है। मेरी माँ डूबते सूरज को पूजते हुए ये बतलाती है कि जिंदगी में डूबना नियति है, और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए वो ये समझाती है कि जो डूबता है वो उगता ज़रूर है। कोशी के दीपों को जलाते हुए वो एहसास कराती है कि कैसे किसी चीज़ में आग लगाकर रोशनी पैदा की जाती है। माँ मेरी हमेशा कहती है कि ज़िंदगी में रोशनी तभी होती है जब आदमी खुद के लिए जलता है। खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगा
बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। विनय बिहारी लिख ले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के ध्यानवा। विनय बिहारी लिख ले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के ध्यानवा। जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटवा पे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। चुप रहो धीर धरो दुखियाना, सुन रही कोकियानो हो। बस आजो के नवये महीनवा होरी ना मुस्काइला हो। बस आज के नवये महीनवा होरी ना मुस्काइला हो। बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो। बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो। भोर हो गया बेटा, घाट पे जाने का समय हो गया है। हम तो चिंता कर रहे थे क्या हमारे बाद छठ का महापर्व कौन करता। छठी मैया ने हमरे सुन ली बेटा। छठी मैया की जय हो। चल चरण शरण देके मैया अपनैहा, पाप ताप काटी मैया हमके जुड़ैहा, हमके जुड़ैहा। जैसे माँ हमेशा खरना का प्रसाद बनाती थी, ठीक वैसे इस बार हम खुद खरना का प्रसाद बनाएंगे। दौरा भी खुद सजाएंगे और घाट तक भी खुद लेकर जाएंगे। इस बार का अर्घ मेरी माँ के लिए। जैसे मेरे बिना छठ अधूरा है, ठीक वैसे ही माँ के बिना भी तो छठ अधूरा है। और छठी मैया चाही तो इस बार मेरी उम्र भी मेरी माँ को लग जाए। इस बार का छठ आपके जीवन में सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियाँ लाए। गलती के माफी दियैहा, भइले गलती हजार, भइले गलती हजार। जानी ना छठ के बरतिया, जानी ला महिमा तोहार,
वो फीलिंग्स है जिसे दूर रहकर कभी फील नहीं किया जा सकता। घाट की लाइट, आंगन की कोशी और ठेकुए का मिठास और खरने का प्रसाद, ये प्रिपरेशन नहीं, फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स कितना होता है ये हमसे नहीं, ट्रेन और जहाज़ों से आ रहे लोगों के दिलों से पूछिएगा, जिन्हें इस वक्त छठ के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। माँ के हाथ से बनाया गया वो खरना का प्रसाद, जिसे मिट्टी के चूल्हों की सौंधी आंच पर पकाया गया हो, क्या उसे फील न कर पाना आसान है क्या? मध्यम आंच पर मिठास से भरपूर वो ठेकुआ, जिसे दिलों से निकालना इतना आसान नहीं होता। सांझ के वक्त डूबते सूरज को अर्घ देना और फिर सुबह जल्दी से घाट की ओर जाना, ये लाखों लोगों की आस्था है, जिसे किसी भी कीमत पर कोई छोड़ना नहीं चाहता। जिंदगी में हमारे रोज कुछ अलग होता है, पर कुछ ही अलग चीजें हैं जो जिंदगी में रोमांच लाती हैं। पर जब बात छठ की हो तो रोमांच की बात ही क्या है? मानव मेरे लिए कल भी परेशान रहती थी, माँ आज भी परेशान रहती है। पर जब आप माँ के लिए परेशान होते हैं ना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तभी से स्टार्ट होती है। सूरज देवा भइले भीनु सरावा और रख के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। घाट की सजावट और वेदी की बनावट, थोड़ी सी कपकपाहट में उन वेदियों पर जलते दीप की जगमगाहट, कोशी की रोशनी और उस रोशनी में जगमगाता हमारी माँ का चेहरा, और उस चेहरे को निहारते घाट के किनारे खड़े हम। आह, छठ की शाम और छठ की सुबह और जिंदगी का पुनर्जन्म सब एक जैसे ही तो है। छठ की बात ही अलग है, और जिसकी बात अलग हो जाती है वो चीज़ तो खास हो ही जाती है। छठ को शब्दों के परिभाषा में समेट पाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को किसी कोरे कागज पर उकेरना। और मेरी फीलिंग और इमोशन का दो लोगों से गहरा लगाव, पहली माँ और दूसरी छठी माँ। और ये भी एक संयोग है कि छठ का त्यौहार और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छठ माँ के लिए तो माँ भी छठ के लिए। यही धुन जब मेरी माँ गाती है तो मेरे फीलिंग का सैलाब मेरी आंखों से मरने लगता है। माँ के द्वारा गाया वो छठ का गीत बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के सबसे फेवरेट हुआ करता है मेरा। लव है मुझे उस सुरीली आवाज से
जिसे सुनने की बेकरारी और तड़प आज भी रहती है। छठ के समय जिंदगी एक तरफ पलट जाती है। हमारी जिंदगी के 11 महीने एक तरफ और छठ का महीना एक तरफ। हमारी जिंदगी में हर दिन का सूरज एक तरफ और छठ के दिन का सूरज एक तरफ। हमारी जिंदगी में बाजार की सारी मिठाइयाँ एक तरफ और छठ के ठेकुए का प्रसाद एक तरफ। हमारी जिंदगी में जिंदगी एक तरफ और जिंदगी में छठ एक तरफ। माँ अपने लिए कामनाएं बाद में करती है, पर दुनिया और दुनिया के लोगों के लिए सबसे पहले। और सूर्य की पहली लालिमा को वो पहला अर्घ देते हुए अपने लाल की बढ़ती उम्र की मनोकामनाएं माँ का छठी माँ से पहली अभिलाषा होती है। मेरी माँ डूबते सूरज को पूछते हुए ये बतलाती है कि जिंदगी में डूबना नियति है, और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए वो ये समझाती है कि जो डूबता है वो उगता ज़रूर है। कोशी के दीपों को जलाते हुए वो एहसास कराती है कि कैसे किसी चीज़ में आग लगाकर रोशनी पैदा की जाती है। माँ मेरी हमेशा कहती है कि ज़िंदगी में रोशनी तभी होती है जब आदमी खुद के लिए जलता है। छठ वो फीलिंग्स है जिसे दूर रहकर कभी फील नहीं किया जा सकता। घाट के लाइट, आंगन की कोशी और ठेकुए का मिठास और खरने का प्रसाद, ये प्रिपरेशन नहीं, फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स कितना होता है ये हमसे नहीं, ट्रेन और जहाज़ों से आ रहे लोगों के दिलों से पूछिएगा, जिन्हें इस वक्त छठ के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। माँ के हाथ से बनाया गया वो खरना का प्रसाद, जिसे मिट्टी के चूल्हों की सौंधी आंच पर पकाया गया हो, क्या उसे फील न कर पाना आसान है क्या? मध्यम आंच पर मिठास से भरपूर वो ठेकुआ, जिसे दिलों से निकालना इतना आसान नहीं होता। सांझ के वक्त डूबते सूरज को अर्घ देना और फिर सुबह जल्दी से घाट की ओर जाना, ये लाखों लोगों की आस्था है जिसे किसी भी कीमत पर कोई छोड़ना नहीं चाहता। जिंदगी में हमारे रोज कुछ अलग होता है, पर कुछ ही अलग चीजें हैं जो जिंदगी में रोमांच लाती हैं। पर जब बात छठ की हो तो रोमांच की बात ही क्या है। माँ ने मेरे लिए कल भी परेशान रहती थी, माँ आज भी परेशान रहती है। पर जब आप माँ के लिए परेशान होते हैं ना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तभी से स्टार्ट होता है। शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तुम आके दर्शनिया। इस बार का छठ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लाएं। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जय छठी मैया।
है